परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। परवरदिगार आलम ने 3 मरहले बयान किए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी से इंसान को बनाया गया। अल्लाह ताला ने इसी मिट्टी से पैदा किया। और दूसरा मरहला बयान फरमाया फिर वो वक्त आएगा इसी मिट्टी में वापस मिला दिया जाएगा। इसी जमीन से इसी मिट्टी से पैदा किया गया, इसी में मिला दिया जाएगा। और फिर वो वक्त आएगा कि इसी से वापस उठाया जाएगा। आओ जरा सा गौर करो, पहले मरहले पे नजर डालो, तख्लीक़े इंसान। परवरदिगार आलम ने इंसान को पैदा किया। तख्लीक़े इंसान का मकसद क्या है? क्या तुम कभी अपने वजूद पर गौर नहीं करते? क्या इंसान कभी अपने आप को नहीं देखता, अपने आप को नहीं समझता? फरमाया गया मन आरफ़ा नफ्सहू फ़क़द आरफ़ा रब्बह। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने परवरदिगार को पहचान लिया। अगर अपने आप को नहीं पहचान पाए तो रब को क्या पहचान सकोगे? हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, सूफिया ने फरमाया पहले खुद शनास बन जाओ फिर खुदा शनास बनोगे। खुद शनास बन नहीं पाए, खुदा शनास बनने निकले हैं। और मैं अगर मिसाल से जरा सा समझा दूं, आदमी जब तक खुद शनास नहीं बनता तो खुदा शनास नहीं बनता। इंसान की जिंदगी में 2 चीजें होती हैं, एक पैशन, एक प्रोफेशन। पैशन और प्रोफेशन 2 चीजें इंसान की जिंदगी में होती हैं। बस ये मैं ज्यादा गाढ़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, पर थोड़ा सा आप सुने तमहीद में। इंसान की जिंदगी में 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक है पैशन, दूसरा प्रोफेशन। इंसान अपनी जिंदगी में किस चीज में इंटरेस्ट है, उसे किस चीज को पसंद करता है, किस शोबे को पसंद करता है, उसका शौक क्या है, और दूसरा ये वो करता क्या है। एक आदमी अपनी जिंदगी में पढ़ना लिखना बहुत पसंद करता है, मगर वो कोई और काम करने लगे उसकी कामयाबी रास्ते में रुक जाती है, कामयाबी के दरमियान में हाइल हो जाती है। ऐ लोगों, पैशन और प्रोफेशन जब तक दोनों एक नहीं होते वो अपनी मंजिल को नहीं पहुंचता है। एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है, अगर उसे पढ़ाने में लगाव है, दिलचस्पी है, अगर पढ़ाने में उसे मजा आता है, अगर उसका शौक है, इंटरेस्ट है, तब वो उसके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। लेकिन उसका दिल नहीं लगता, सिर्फ यूं ही पढ़ा रहा है मजबूरन। याद रखना, किसी को नहीं पढ़ा पाएगा, अच्छे शागिर्द पैदा नहीं कर पाएगा। तो पैशन प्रोफेशन एक होना जरूरी है, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। ऐ लोगों, पहले समझ लो, पहले ये समझो मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है, पहले ये समझो मुझे अल्लाह ने क्या अता किया है। पहले खुद शनास बन जाओ, अपनी जात में जरा झांक कर देखो, अपनी जात को देखोगे, अपनी जात को समझोगे, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, अपनी कामयाबी समझ में आ जाएगी। मैंने आपको दुनिया की मिसाल दी है, दुनिया की कामयाबी भी समझ में आती है, लेकिन जब खुद पे नजर डालोगे तो तुम्हें अपने रब के जलवे भी नजर आ जाएंगे। जब खुद पे नजर डालोगे मारिफत भी तुम्हें समझ में आ जाएगी। जब खुद पे नजर डालोगे तो परवरदिगार का प्यार भी समझ में आ जाएगा, खालिक़े कायनात की रहमतें समझ में आएगी, परवरदिगार आलम का
प्यार समझ में आ जाएगा। अल्लाह ताला की बंदों से मोहब्बत क्या है, परवरदिगार का अपने बंदों से रिश्ता क्या है, अगर उसे समझना है तो पहले अपने आप पे नजर डालो। और मैं नहीं कहता जनाबे वाला, ये कोई मेरी बात नहीं है, ये उलमा अपनी जानिब से नहीं कहते। आप परवरदिगार का कुरान पढ़ो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार का ऐलान हो गया, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह ने तो कुरान में ऐलान कर दिया, अपने आप पे नजर तो डालो, गौर तो करो, अपने आप को जरा समझो तो सही। अब अपने आप को समझने के लिए ये भी जरूरी है कि ये भी समझो अल्लाह ने पैदा किस तरह से किया। हुस्न वालों को हुस्न पे नाज है, ताकत वालों को ताकत पे नाज है, दौलत वालों को दौलत पे नाज है। कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने जिसे जो अता फरमाया वो उस पे बड़ा नाज करता है, फख्र करता है। 4 पैसे अगर अल्लाह ने दे दिए तो इंसान को इंसान नहीं समझता। अल्लाह ने अगर हुस्न से नवाज दिया तो किसी और को जरा सी इज्जत नहीं देता। अगर अल्लाह ने बाजुओं में कुव्वत दे दी तो फिर किसी भी गरीब पे थप्पड़ मार दिया करता है। बाजुओं में अल्लाह ने जान दी है तो किसी पर भी हाथ उठा देना बड़ा आसान है। मजलूमों पे जुल्म करना बड़ा आसान है, मगर मजलूमों पे जुल्म करने वालों, अपनी ताकत पे इतराने वालों, अपनी दौलत पे नाज करने वालों, अपने वजूद पे फख्र करने वालों, अपने सरमाए पर इतराने वालों, इतना भी याद रखना अल्लाह ताला ने जिंदगी अता की है, लेकिन ये ना भूलना कि एक दिन मरना भी जरूर है। इसको भी याद रखना, दुनिया से जाना जरूर है। ये भी तल्ख हकीकत है जिंदगी की, ये भी जिंदगी की सच्चाई है। ये दुनिया की बहारें इधर रह जाएंगी, ये दुनिया की रौनकें इधर रह जाएंगी, ये दुनिया का जमाल इधर रह जाएगा। ये सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, बड़े बड़े प्लॉट खरीद लो, कई सौ बीघा जमीन के मालिक बन जाओ, जो भी खरीदोगे इधर रह जाएगा। अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाते हो, लेकिन क्या कभी ये सोचा है दुनिया से जाना है, सब कुछ तो इधर रह गया, अपने लिए क्या लेके जा रहा हूँ, अपने लिए कौन सी चीज साथ लेके जा रहा हूँ। रात के इस सन्नाटे में, रात के इस वक्त में गुफ्तगू सुनने वालों, अब जरा सीने पे हाथ रख के बात को सुनना और जरा गौर करना मेरे जुमलों पर। याद रखना अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो अल्लाह ने मकसद हयात भी बयान कर दिया, तख्लीक इंसान का मकसद भी अल्लाह ने बयान फरमा दिया। परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ इंसान सुन ले, ऐ जिन्नात तुम भी सुन लो। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, बंदगी के लिए पैदा किया है। हाय इंसान क्या हो गया, हर काम करने को तैयार है लेकिन सजदा करने को तैयार नहीं है। हर काम करने को तैयार है, मकसद हयात समझने को तैयार नहीं। और कितना समझाया जाएगा, खुद नबी अकरम ने समझाया, ताजदारे मदीना ने समझाया, मदीने के सुल्तान ने समझाया। मेरे आका चाहते तो मेरे आका रात रात भर जागने की मेरे आका को जरूरत नहीं थी। मुस्तफा करीम को सजदों में सर झुकाने की रात रात भर जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे मुस्तफा ने उम्मत को पैगाम दिया, मेरे आका ने उम्मत को बता दिया, मेरे गुलामों याद रखना, तुम्हारा पैगंबर, तुम्हारा नबी रात रात भर सजदे में सर को झुकाता है। तुम भी इस बात को दिल में महफूज कर लेना और सजदों की अहमियत का तुम भी अंदाजा कर लेना। माशाअल्लाह। शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम हजरत असद इकबाल कालकतवी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात इंशाअल्लाह समात भी करेंगे और दीदार भी करते रहें और मेरी गुफ्तगू सुने जरा सलीके से, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह।
बात आपको समझ में आ रही है? तो पहला मरहला तख्लीक इंसान। अच्छा, अल्लाह ने इंसान को कैसे पैदा किया? आप जरा गौर करें, अल्लाह ने किस तरह बनाया, किस तरह पैदा किया? ऐ मेरे आका के गुलामों, जरा गौर करो, अल्लाह ने किस तरह से पैदा किया, परवरदिगार आलम ने किस तरह से पैदा किया, कैसे बनाया? अल्लाह ने इसी मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने मिट्टी से इंसान को बनाया, तख्लीक मिट्टी से समझा दिया। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। ऐ इंसान, तू चाहे जितना भी प्रवास कर ले, मगर वापस इसी मिट्टी में लौट के आना है। इंसान की तख्लीक ही उसे मकसद जिंदगी देती है। इंसान का वजूद ही उसे मकसद जिंदगी देता है। अगर बंदा अपने आप पे गौर करने लगे, उसे मकसद हयात मिल जाएगा। आओ जरा अपनी जात में झांक कर देखो, अपने आप पे नजर डालो। जो खाते हो ना रिज़्क, वो रिज़्क भी तुम्हें बताएगा कि तुम पे अल्लाह ने करम कितना किया है। एक रोटी की टुकड़े, एक रोटी जिसको हम खा के अपना पेट भरते हैं, वो कितने मराहिल से गुजरती है। एक रोटी को कितने मरहलों से गुजरना पड़ता है। पहले आप अनाज लेके आते हो, गेहूं लेके आओ, ज्वार लेके आओ, बाजरा लेके आओ। पहले अनाज लेके आओगे, उसको साफ करोगे, फिर उसको चक्की पर लेके जाओगे, उसको चक्की में डालकर दो पत्थरों के नीचे पीसा जाएगा, आटा बनाया जाएगा। आटा बनाने के बाद में घर पे लाओगे, फिर उस आटे को छाना जाता है। उस आटे को छानने के बाद में फिर उसे पानी डालकर गूंदा जाता है, तैयार किया जाता है। पानी डालकर गूंदने के बाद में उस आटे की रोटियां बनाई जाती हैं। रोटियां उस तवे पे डाली जाती है, जिसके नीचे आग जल रही होती है। उस तवे पर रोटियों को सेका जाता है, आग में रोटियों को डाला जाता है। कितने मरहलों से गुजरती है एक रोटी, कितने मरहलों से गुजरने के बाद में तब जाकर हमारे हल्क से उतरती है, तब जाकर रोटी का लुकमा हमारे मुंह के अंदर आता है। ऐ लोगों, जरा गौर करो, रोटी का टुकड़ा हमारे हल्क से जैसी उतरा, अब हमारे अंदर की मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। एक चक्की थी जहां बाहर पीसा गया था, एक चक्की है जो अंदर चल रही है, एक चक्की है जो अंदर काम कर रही है। वो मैदे की चक्की है, अंदर जो मैदा है वो आपने जो खाया है उसमें जो पानी है उस सबको मिक्स करता है, पीसता है। उसको पीसने के बाद में जो उसके अंदर से गंदा मलबा रह जाता है उसको खारिज कर दिया करता है। जो गंदा पानी रह जाता है गुर्दों के जरिए पेशाब के रास्ते निकल आता है, लेकिन जो बाकी रह जाता है उसी रोटी के टुकड़े से खून भी बनता है, उसी रोटी के लुकमे से गोश्त भी बनता है, उसी रोटी के टुकड़े से बलगम भी बनता है, उसी रोटी के टुकड़े से सब कुछ बनता है। ऐ लोगों, जरा अपने अंदर की मशीन पे नजर डालो। वही है, मगर मुझे बताओ, जब हल्क से उतर गया कितना काम कर रहा है। खून उसी से बन रहा है, उसी से गोश्त बन रहा है, उसी से मनी बन रही है, सब कुछ उसी रोटी के टुकड़े से बन रहा है। आओ, दुनिया को मैं दावत देना चाहता हूँ। दुनिया में बड़ी तरक्की के दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े साइंसदान हैं जो तरक्की की बातें किया करते हैं, लेकिन मुझे बताओ, क्या दुनिया में किसी ने इतनी तरक्की की है कि रोटी के एक टुकड़े से खून बनाकर दिखा दे, रोटी के दूसरे टुकड़े से गोश्त बनाकर दिखा दे, रोटी के तीसरे टुकड़े से मनी बना के दिखा दे? तो फिर कहना पड़ता है ये फकत परवरदिगार आलम की शान है, ये फकत हमारे खुदा की शान है। उसी से हर चीज को बनाने वाली जात को, उसी से हर चीज को पैदा करने वाली बनाने वाली जात को हम परवरदिगार कहते हैं।
अब जरा रब के करम पे नजर डालें, रब के करम कितने, हर लम्हा करम, हर लम्हा करम, हर लम्हा फजल है परवरदिगार का। जनाब अगर जरा सा बुखार आ जाए तो बिस्तर से उठा नहीं जा। बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े पहलवान, जरा सा बुखार आया, नाक पे मक्खी बैठी है, उड़ा नहीं सकते। बड़ा घमंड करते थे अपनी दौलत पे, बड़ा नाज था अपनी ताकत पे। एक मक्खी बैठी है, उसको उड़ा नहीं सकते। आज लोग कहते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा। ये उलमा जब उनके सामने बताते हैं कि अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो, परवरदिगार से डरो, आखिरत की तैयारी करो। जब बताया जाता है कि एक दिन मौत आएगी, दुनिया से जाना है, एक दिन मरना है, तो लोग कह दिया करते मौलाना रहने दो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ऐ लोगों, जो लोग ये कहा करते हैं जो होगा देखा जाएगा, मैं उन्हें दावत फिक्र देना चाहता हूँ। तुम आज कहते हो जो होगा देखा जाएगा, अरे कल मैदान महशर का नक्शा तो एक तरफ है, मैदान महशर को तो एक तरफ चलिए, मगर दुनिया की बात करते हैं। तुम कहते हो वहाँ जो होगा देखा जाएगा, मैं यहाँ की बात करता हूँ। अगर गर्मी ज्यादा हो जाए, गर्मी नहीं देखी जाती। अगर बरसात ज्यादा हो जाए, बरसात नहीं देखी जाती। अगर सर्दी ज्यादा हो जाए, सर्दी नहीं देखी जाती है। सर्दी ज्यादा हो जाए, बड़े बड़े पहलवान सिमटे हुए नजर आते हैं। अगर बरसात ज्यादा हो जाए, पूरे इलाके सैलाब से तबाह हो जाते हैं। अगर गर्मी ज्यादा हो जाए, बड़े बड़े रुस्तमों को पसीने आ जाते हैं। ऐ इंसान, तेरी हकीकत ये है, न गर्मी देख सकता है, न बरसात देख सकता है, न सर्दी देख सकता है। जिसकी सर्दी देखने की औकात नहीं, जिसकी बरसात देखने की औकात नहीं, वो कहता है दोज़ख को देख लूंगा, वो कहता है अजाब को देख लूंगा। याद रख ले, तू दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के बनाए मौसम नहीं देख सकता है, तो फिर क्या औकात है कि परवरदिगार का अजाब देख सके? क्या औकात है कि अल्लाह के अजाब को झेल सके? नहीं है मेरे प्यारे औकात। याद रखना, अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई है, उसका बड़ा करम है, उसका बड़ा एहसान है। परवरदिगार हर लम्हा करम करता है, परवरदिगार हर लम्हा फजल करता है। कम मत करो यार, आवाज बढ़ा दो थोड़ी, दूर से लेकर है आवाज। परवरदिगार आलम हर लम्हा करम किया करता है, हर लम्हा फजल। अच्छा, हम गौर करें, हम तो दिन भर में कितनी नाफरमानियां करते हैं, बोलो करते हैं कि नहीं? सुबह से लेकर शाम तक कितनी नाफरमानियां, उठते ही नाफरमानियां शुरू। एक नाम बताता हूं आपको, बड़ी इबादत की थी उसने, बड़े सजदे किए, फरमाया गया उसने इतने सजदे किए, इतनी इबादत की, अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए तो जमीन पर जरा सी भी जगह बाकी न रहे। इतने सजदे करने वाला, इतनी बंदगी करने वाला, मगर फिर अल्लाह ने लानत का तौक उसके गले में डाल दिया। परवरदिगार आलम ने उसे मरदूद बना के निकाल दिया। खालिक कायनात ने उसे जलील और रुसवा कर दिया, शैतान बना दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। परवरदिगार आलम ने जलील करके निकाल दिया। क्या किया था उसने मेरे अजीजों? अब मुझे जरा बताओ, शैतान ने क्या किया था मुझे जरा बताइएगा। सीने पे हाथ रखकर जरा खुद फैसला कीजिएगा, क्या किया था शैतान ने? चोरी की थी? बोलो बोलो भाई, जोर से बोलो। जिना किया था? शराब पी थी? क्या किया था शैतान ने? अल्लाह का हुक्म नहीं माना, नाफरमानी की
और नाफरमानी भी कौन सी? जिसमें उसके पैगंबर की तौहीन थी, जिसमें उसके नबी की तौहीन थी। एक नाफरमानी की